प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल करें। सर्वनाम का अर्थ, सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अभिप्राय है संज्ञा। इस प्रकार सर्वनाम शब्द वे शब्द हैं जो संज्ञा का स्थान ले लें, अर्थात जो सबके नामों के स्थान पर प्रयोग किए जा सके। बच्चों, हिंदी में बहुत सारे संज्ञा शब्द अर्थात नाम हैं और इन नामों का प्रयोग बार बार करने से वाक्य कुछ अटपटे बन जाते हैं। जैसे विकास ने विकास के मित्र दिनेश से कहा कि विकास कल विकास की मां के साथ चिड़ियाघर देखने गया था। इन वाक्यों में बार बार विकास शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे ये वाक्य अटपटे से लग रहे हैं। आइए इन वाक्यों को कुछ इस प्रकार देखें। विकास ने अपने मित्र दिनेश से कहा कि वह कल अपनी मां के साथ चिड़ियाघर देखने गया था। ये वाक्य स्पष्ट लग रहे हैं, सरल लग रहे हैं और इनमें कुछ भाषा का प्रवाह भी दिखाई दे रहा है। बच्चों, दरअसल हमने विकास संज्ञा शब्द का हर बार प्रयोग ना करके उनके स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। अपने, वह, अपनी, ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनामों के प्रयोग करने से वाक्य स्पष्ट लग रहे हैं, रुचिकर लग रहे हैं और इनसे भाषा में प्रवाह भी आ गया है। सर्वनाम शब्द वास्तव में संज्ञा शब्दों की तरह ही विकारी शब्द हैं। जिस प्रकार संज्ञा शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी विकारी हैं। आप संज्ञा का एक उदाहरण देखिए। जिस प्रकार लड़का शब्द है, लड़का से लड़की, लड़कों, लड़की ने, लड़कियों ने, इस प्रकार अनेक रूप परिवर्तन हो गए। उसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, हमें आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाला यानी वक्ता, सुनने वाला यानी श्रोता, या किसी अन्य के लिए हम कुछ सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो वे पुरुषवाचक कहलाते हैं। मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले या लिखने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस प्रकार इन वाक्यों में देखिए, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, मेरा भाई पुस्तक पढ़ रहा है, मैं कल बाजार जाऊंगा। इन वाक्यों में हम, मेरा, मैं ये शब्द बोलने वाले या लिखने वाले के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम्हें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तुमने सुंदर चित्र बनाया, आप यहाँ बैठिए। बच्चों, इन वाक्यों में तुम्हें, तुमने, आप शब्द
सामने वाला जो श्रोता है, जो बातों को सुन रहा है या जो पढ़ रहा है, उनके लिए प्रयोग किए गए हैं। अतः ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी इसमें श्रोता अपने लिए बात ना करके या वक्ता स्वयं के लिए बात ना करके लिए किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए वो चर्चा करते हैं, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह बड़ी देर से सो रहा है। उसने पिताजी से मेरी शिकायत की थी। उन्होंने देश को आजाद करवाया। वे मैदान में खेल रहे हैं। इन वाक्यों में वह, उसने, उन्होंने, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए निश्चय पूर्वक संकेत करें, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सब मेरी पेंसिलें हैं। यह मेरी हिंदी की पुस्तक है। वे मोहन की पुस्तकें हैं। वह विकास का मित्र है। इन वाक्यों में ये, वे, यह, वह, ये शब्द किसी संज्ञा का निश्चित संकेत करा रहे हैं, उसकी तरफ खास इशारा कर रहे हैं, निश्चय का बोध कराते हैं। अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराएं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपसे कोई मिलने आया है। यहाँ स्पष्ट नहीं है कि कौन है, पता नहीं कौन है, निश्चय पूर्वक बात नहीं कही जा रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक हुआ। किसी का पेन मेज पर रखा है। शायद कमरे के बाहर कोई खड़ा है। नदी में कुछ तैर रहा है। बच्चों, इन वाक्यों में कोई, किसी का, कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पूछने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। यहाँ किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो जाकर देखे कि बाहर कौन है, तो कौन शब्द यहाँ प्रश्न का बोध कराने वाला शब्द है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? क्या आपकी घड़ी खो गई है? लुधियाना की गाड़ी कितने बजे आएगी? इन वाक्यों में कौन, क्या और कितने ये शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का परस्पर अर्थात आपस में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ करनी और भरनी क्रिया शब्द हैं। इन शब्दों का संबंध बताने के लिए जैसी और वैसी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया, अर्थात जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल वो भोगता है। तो जैसी और वैसी संबंध बताने के कारण संबंधवाचक सर्वनाम है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। जो पढ़ रहा है वह मेरा भाई है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। इन वाक्यों में जो, वह, जिसकी, उसकी, जो, वही ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, उन्हें
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना काम खुद करती हूँ। इसमें वक्ता अपने काम के बारे में बता रही है कि वह अपना काम खुद यानी स्वयं, निज का बोध करा रही है। अतः यहाँ खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है, यानी वो काम किसी और से ना करवाकर खुद करती है। यहाँ खुद शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैं अपने आप घर आ जाऊंगा। इन वाक्यों में स्वयं और अपने आप निजवाचक के उदाहरण हैं। बच्चों, आइए अभ्यास कार्य करें। अभ्यास कार्य के प्रथम प्रश्न में निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरिए। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उनमें उचित सर्वनाम शब्द भरना है। जैसे पत्नी की मृत्यु के बाद डैश संन्यास ले लिया। यहाँ डैश के स्थान पे आ सकता है उसने। पत्नी की मृत्यु के बाद उसने संन्यास ले लिया। इसी तरह अन्य वाक्य आप करेंगे। दरवाजे पर डैश खड़ा है। वह डैश खाना खा लेगा। डैश लाठी डैश भैंस। चाय के लिए डैश तो नहीं कहा था। डैश पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। डैश कल डैश माताजी के साथ चिड़ियाघर देखने गया था। अभ्यास कार्य 2 के अंतर्गत देखिए। निम्न वाक्यों में रेखांकित सर्वनामों का भेद बताइए। इन वाक्यों में जिन सर्वनाम शब्दों को रेखांकित किया गया है, आपने बताना है कि वो कौन सा सर्वनाम है। बच्चे एक दो बार खेलकर इन्हें फेंक देंगे। अब इन्हें शब्द संकेत किया जा रहा है किसी खास निश्चित वस्तु की तरफ। वो खिलौने हो सकते हैं, तो इन्हें शब्द क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। कि बच्चे 1-2 बार खेलकर इन खिलौनों को फेंक देंगे। अब यहाँ खिलौने शब्द संज्ञा शब्द को ना देकर केवल सर्वनाम शब्द को ही रखा गया है, तो इन्हें शब्द हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार अन्य वाक्यों को जो रेखांकित शब्द हैं उनका आप भेद बताएंगे कि वो कौन से सर्वनाम शब्द हैं। डॉक्टर साहब मुझे दवा देकर चले गए। क्यों हट जाऊं? सड़क तुम्हारी नहीं है। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा। आप कल कहाँ घूमने गए थे? अभ्यास कार्य 3। यहाँ प्रश्न देखिए। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि शुद्ध कीजिए। इन वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द अशुद्ध है। आपने उनके स्थान पर उचित शुद्ध सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखना है। मुझ ने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब यहाँ मुझ की जगह क्या आएगा? मैंने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले वाक्य आप स्वयं करेंगे। हम शाम को घर लौट आऊंगा। कोई आदमी का नाम मेरे को याद नहीं। आज तुम का सपना सच होने जा रहा है। दरवाजे के बाहर कुछ खड़ा है। बाजार से खाने के लिए कौन सामान खरीद लाओ। आशा है आपको सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।